कार्यक्रम अरेंज करवाने च गुरप्रीत सिंह जी, बगीचा सिंह जी, भुपिंदर सिंह जी, मलकीत सिंह जी, बलकार सिंह जी, नारायण सिंह जी, इन्हां दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। अज का कार्यक्रम वैर सिंह जी चकराइयां तो, शिंगारा सिंह जी, लखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, साडे विच परमजीत सिंह जी फिरोजाबाद तो सरपंच साहब चल रहे हैं, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। अमर सिंह ते देखो जी, ये जिहड़ी सरकार है ना, ये गरीबां दी सरकार है। अज इन्हां दे नाल जिहड़ी टीम चल रही है ना, उन्हां दे विच गरीब परिवारां दे बंदे भी नाल चल रहे हैं। इहो ही एक पार्टी है जिहड़ी गरीबां बारे सोचदी है। नहीं तो पहलां हुंदे पिंडां 'च चाचे हुंदे सी, उन्हां कोल जाना पैंदा सी। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ जी पार्टी आ पिंडां दे विच जिन्हूं चाचा कहना पैंदा है ना जी, उन्हां तो खड़ा छड़ा रही है। बोले सोनेहाल। आज मेरा 10 गांव का प्रोग्राम था। सबसे पहले हम मैना खेड़ा गए, जहां बहुत अच्छा हमें समर्थन मिला। वो गांव भी गरीब परिवारों का गांव है। उसके बाद अगला पड़ाव हमारा चक्का गांव का था, भूना गांव का था, उसके बाद घोड़ावाली। इसी तरह हम लगभग 10 गांव में गए और पूरा हर गांव में पूरी रौनक थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5 तारीख आए और हम अपनी मोहर का इस्तेमाल करके शिषपाल कंबोज को विधायक बनाने का काम करें। कई नेताओं के कार्यक्रम में हमें मीडिया भी गई है, वहाँ देखने को मिला भी 10-15 आदमी हर कार्यक्रम में मिलते हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जो कार्यक्रम बड़े नहीं हुए उन्होंने उसमें भी 500-500, 200-200, 400 की भीड़ है। ये लोगों का, जनता का प्रेम है जी। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने जनता के काम ना कर करके अपने घर भरने का काम किया। ये उसका रिजल्ट है कि आज जनता इनसे दूर हो चुकी है और आने वाली 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह हम इनके वो 5 साल का हिसाब लेने का काम करें। 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब आप फिर गांवों में जा रहे हैं, कोई एक्टिंग कमेंसी भी नजर आ रही है क्या? नहीं, हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। लोग हंस हंस के बात करते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ के क्रॉस करते हैं और हाथ का इशारा करते हैं तो लोग स्माइल करके जब जवाब देते तो इसका मतलब है कि वो दिल से हमारे साथ हैं। आज आपकी पार्टी के नेता अनिल विज ने बयान दिया कि मैं सीनियरिटी के तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये संगठन की बात है, हाई लेवल की बात है। हमारी पार्टी में जो संगठन आदेश करता है उसकी पालना होती है। यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर बिठाने का काम करते हैं और कोई किसी तरह की हमारे संगठन में ऐसी बात नहीं है। जो आदेश संगठन के होते हैं उसकी पालना की जाती है। आज बिजली मंत्री गुरु जो उन्होंने खारिया में आज आरोप लगाया है कि जो बीजेपी ने है वो कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं, इसके बारे में क्या? ये तो आने वाली 5 तारीख बताएगी भी कमजोर कौन है। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रानिया में लहर चल रही है। कुछ ये लोग अफवाह भी फैला रहे हैं भी ये कमजोर कैंडिडेट है। कुछ कह रहे हैं कि हमारा और इनेलो का समझौता हुआ है। मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, जो इन्होंने कुकर्म किए, इनेलो के राज को कोई भूला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में रहकर लोगों के साथ इन्होंने अत्याचार किए, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे गुरु घर को नहीं छोड़ा। 200 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने नजायज़ कब्जा करने का काम किया और उसका जवाब अब जनता देगी। क्योंकि ये रणजीत सिंह जो आज घूम रहा है, इसको अब जगह नहीं मिल रही। इसको बीजेपी ने क्या नहीं दिया। जीतने के बाद इसको मंत्री बनाया, 5 साल इसने ऐश की, उसके बाद इसको हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और
अब जब विधानसभा का चुनाव आया, इसको हमारे सीनियर नेताओं ने कहा था कि इस बार आप पार्टी की मदद करो, पार्टी की सेवा करो, लेकिन ये सेवा नहीं, ये तो फल ही लेना, फल खाना जानते हैं। और इन्होंने बयान भी दे दिए भी मैं तो खड़ा हूँ आज़ाद, अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारना तो उतार दे, मेरे को कोई डर नहीं। आज बीजेपी का उम्मीदवार आ गया तो इसको डर क्यों लग रहा है? इसको डर क्यों लग रहा है? अब इसका गांव में घुसना भी बंद हो रहा है। और इसी तरह इनेलो, अब ये परिवार, इस परिवार की कितनी बढ़त थी, चौधरी देवीलाल का कितना नाम था, राष्ट्रीय स्तर पे उसका नाम था, और आज ये इनके कुकर्मों से आज ये सरसा जिला में सिमट कर रह गए। 2-3 परिवार के मेंबर इलाहाबाद में खड़े हैं, उधर डबली में खड़े हैं, यहाँ दादा पोता खड़े हैं। अब इसके बाद तो इनका जाने का, घर जाने का वक्त आ गया, सरसा में सिमट कर रह गए। और आने वाली 5 तारीख को ये जो मिलजुल के इलेक्शन लड़ने की इनकी नीति होती है, अब जनता बखूबी समझ गई भी ये एक दूसरे को वोट दिलवाने का काम करते हैं, जीतने के बाद सरकार में रहकर ये सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो इसलिए अब जनता इस पे भरोसा नहीं करेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता मेरे साथ है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वो नायब सिंह सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। गांव में किस तरह का रिस्पांस है जो आपको देखने को मिल रहा है? क्या जी? गांव में आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी? बहुत एक तरफा माहौल है जी। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 60%, 50% से कम वोट लेने का काम करे। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ इनका सुपड़ा साफ है। मैं अभी ऐसा देखना, इनको कई गांव में तो इनको घुसने ही नहीं देना लोगों ने। लोग बहुत नाराज हैं इनके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का वक्त आ गया और पहली बार इतिहास में रानिया विधानसभा से कमल खिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगा। सर आज रंगरेटे परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने भी कहना चाहिए। किसने? मजदूर परिवार ने। मजदूर यहाँ ये तो पहले ही हमारे साथ है। वो अपने गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि जब भी इन्होंने मेरे को कोई भी मांग दी है, मैं जब चेयरमैन था तो हमने वो पूरी की है। आगे भी जब भी मौका लगेगा इस गांव को मैं विशेष तौर पे अपने दिल में रखूंगा। हम पिछले 3 दिनों से अपने दौरों पर चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और मंगाड़ा गांव से हम शुरू हुए थे। लगभग 30 गांव हमने कवर कर लिए हैं 3 दिनों में और बहुत भारी जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को और खास करके शीशपाल कबोज जी को मिल रहा है, क्योंकि 2009 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2014 और 19 में टिकट ना मिलने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बने रहे और तन मन धन से सेवा करते रहे। और मार्केट कमेटी चेयरमैन रहते हुए जो विकास कार्य इन्होंने गाँवों में करवाए, उसका फल हमें देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों का भरपूर समर्थन गांवों में हमें हर समाज का मिल रहा है। आप जिला पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, उस नाते में कितनी की दावेदारी आपकी अल्पसंख्यक समुदाय से? देखिए, सिख समाज का और अल्पसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही मान सम्मान किया है। बड़े स्तर पर मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी हमारे गुरुओं के जो दिन त्यौहार हैं बड़ी धूमधाम से सरकारी खर्चों पर मनाए हैं। तो इसी तरह से सिख समाज जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। कुछ लोग होते हैं जो अन्य पार्टियों में पुराने जुड़े हुए हैं, उनके एक दूसरे पर शायद आसान होंगे, वो नहीं टूट पा रहे उधर से, लेकिन जो सिख समाज है वो भी भरपूर समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और डबवाली में क्योंकि सिख समाज के हमारे साथी को टिकट भी दिया गया है,